प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय गणित के प्रथम पाठ समुच्चय का अध्ययन करेंगे। समुच्चय शब्द समूह शब्द से बना है। समूह परिभाषित भी हो सकता है और परिभाषित नहीं भी हो सकता। जैसे यदि आप कहते हैं अच्छे शिक्षकों का समुच्चय, तो किसी छात्र के लिए अच्छे शिक्षक वो होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, कॉपियाँ बनवाते हैं, मारते हैं। किसी छात्र के लिए अच्छे शिक्षक वो हैं जो बहुत प्यार से बोलते हैं। किसी छात्र के लिए बहुत अच्छे शिक्षक वो हैं जो बहुत अच्छे नंबर देते हैं। किसी छात्र को वो शिक्षक बहुत अच्छे लगते हैं जो क्लास में बिल्कुल ना पढ़ाए, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं वो ना पढ़े। तो हर बच्चे के लिए अच्छे शिक्षक की परिभाषाएं अलग अलग। ऐसे ही सबसे अच्छा बल्लेबाज, किसी बच्चे को वो बल्लेबाज अच्छा लगेगा जो बहुत तेजी से खेलता है, सहवाग, रिकी पांटिंग। किसी बच्चे को ऐसे बल्लेबाज अच्छे लग सकते हैं जो बहुत धीरे धीरे खेलते हैं, राहुल द्रविड़। तो ऐसे ही अच्छे बल्लेबाज शब्द परिभाषित समूह को निरूपित नहीं करता है। तो जितने भी परिभाषित समूह हैं उन्हीं को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे हम कहें कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम आसानी से सप्ताह के 7 दिनों के नाम गिना सकते हैं और इसमें किसी को कोई शक भी नहीं होगा और कोई इसका विरोध भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे परिभाषित समुच्चय समूह समुच्चय कहलाते हैं। समुच्चय को लिखने के लिए हम इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी अवयव लिखे जाते हैं वो सारे अवयव समुच्चय के अवयव कहलाते हैं और इन्हें हम एक कॉमा से अलग कर देते हैं। तो समुच्चय लिखने का तरीका है, ये ब्रैकेट लगाएंगे, मझली ब्रैकेट जिसे हम सेमी कॉलन भी कहते हैं, और ये ब्रैकेट लगाने के बाद इसके बीच में यहाँ पर लिख के और इसको हम पैरेंथेसिस भी, इसको छोटी ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं, ये मझली ब्रैकेट होती है। इस मझली ब्रैकेट से ही हम समूह को निरूपित करते हैं और इनके बीच में हम इनके अवयवों को लिख देते हैं। कुछ समुच्चय होते हैं जो पहले से ही परिभाषित है। वो परिभाषित समुच्चय है n, जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम n से लिखते हैं। दूसरा है z, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक होते हैं प्राकृत संख्याएं 0 और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, यानी दुनिया की सभी ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, 0 को भी हम ले लेते हैं, तो ये संख्याएं पूर्णांकों का समुच्चय कहलाती हैं, जिन्हें हम z से लिखते हैं। q, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या आपने कक्षा 9 में ही पढ़ी है, p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि समुच्चय लिखने का हमने तरीका बदल दिया। यहाँ हम कह रहे हैं कि इसके अंदर x की तरह अवयव है, सच दैट x कैसा है, x p बटा q है। p क्या है, p और q दोनों पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने एक और निशान का प्रयोग किया है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। ये यूनानी शब्द है। इसका अर्थ है, हमने लिख भी दिया है, बिलोंग टू या अवयव है, यानी p और q बिलोंग कर रहे हैं z को, यानी p और q z के अवयव है, यानी p और q z है और z क्या है, पूर्णांक है, यानी p और q क्या है, पूर्णांक। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आप जानते हैं वास्तविक संख्या कैसी होती है, मान अनंत से प्लस अनंत की बीच की जितनी भी संख्या है वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती है। z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये सारे धन पूर्णांक कहलाते हैं। q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो धन परिमेय संख्या किस प्रकार की होंगी, p और q दोनों धनात्मक होने चाहिए और q शून्य नहीं होना चाहिए। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धन पूर्णांकों में 0 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धन वास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी, जो 0 से बड़ी हैं और अनंत से छोटी है। 0 एक ऐसी राशि है जो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, वो बीच की स्थिति है जिससे बड़ी राशियां धनात्मक होती हैं यानी प्लस होती हैं और छोटी राशियां ऋणात्मक यानी माइनस होती हैं। 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। समुच्चय का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर सारे अंग्रेजी के बड़े अक्षर, ये फिक्स हैं, इनका प्रयोग हम समुच्चय के नाम में नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से अलॉट हो चुके हैं। n प्राकृतिक संख्याओं को अलॉट हो चुका है, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। z पूर्णांकों यानी इंटीजर को अलॉट हो चुका है। w यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, w जो है वो पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय।
आइए देखते हैं समुच्चय को निरूपित करने की विधियां क्या है। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप या समुच्चय निर्माण। यहाँ पर हम आपको दोनों की थोड़ी सी झलक दे चुके हैं। ये रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहलाता है और ये समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। आइए देखते हैं कि कैसे हम रोस्टर रूप को सारणीबद्ध रूप में बदलते हैं और सारणिक रूप को रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में बदलते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलते हैं। ये 1 2 1 4 9 16 इस तरह से हमने एक समुच्चय बनाया है जिसका नाम ए रख दिया है। आपको एक पैटर्न यहाँ पर मिल गया होगा। ये 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, आगे संख्याएं इसमें आती जाएंगी। इसको अगर मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखूं तो क्या तरीका होगा, b बराबर x की तरह अवयव है, कॉलन कहते हैं इसको हम, सच दैट अब हम x को बताएंगे। x किस तरह का है, x n स्क्वायर है। n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। ये जो बिलोंग टू है यानी n अवयव है n का, और n क्या है, n एक समुच्चय है। किसका समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी जो n होगा वो 1 2 3 4 5 होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आप 1 रखिए, 1 का वर्ग 1, 2 रखिए, 2 का वर्ग 4। क्यों, क्योंकि अवयव जो है वो x के हैं, सारे अवयव x हैं और x को हमने इस प्रकार से परिभाषित किया है। तो अगर x लिखकर हम x को परिभाषित कर दें तो ये विधि समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। दूसरा देखिए, a बराबर हमने 1/2 2/3 3/4 4/5 लिखा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको अगर हमें सारणी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे, b बराबर x की तरह इसमें अवयव है, जहाँ x है n/n+1। n क्या है यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि n एक पूर्णांक है। यहाँ इसने कहा है n बिलोंग टू z। अब पूर्णांक तो बहुत सारे हो सकते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन इसने आगे और परिभाषित किया है इनको और बताया है कि n 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ये करने से क्या हुआ, आप n का मान 1 रखिए, 0 से बड़ा तो 1 होता है, 1/1 + 1 2 हो गया, 2 रखिए, 2 + 1 3 हो गया, 3 रखिए, 3 + 1 4 हो गया, 4 रखिए, 4 + 1 5 हो गया। 5 रख नहीं सकते क्योंकि n का मान 5 से छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि इस परिभाषित हमने इसे इस प्रकार किया है कि इससे इसका निर्माण हो रहा है और इससे इसका निर्माण हो रहा है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं कि रोस्टर रूप में सवाल लिखा होगा और समुच्चय निर्माण रूप में आपसे लिखवा लिया जाएगा, या समुच्चय निर्माण रूप में लिखा होगा, रोस्टर रूप में लिखवा लिया जाएगा। अब हम देखते हैं समुच्चय के अवयवों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करें। किसी ब्रैकेट के अंदर समुच्चय के अवयव लिखे हैं, इनकी संख्या आप गिन लीजिए, कितनी संख्या इनकी, 1 2 3 4। तो इसे लिखने का तरीका n ब्रैकेट a 4। n का मतलब होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब समुच्चय में अवयवों की संख्या। कितने अवयव हैं इसमें, 4 हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए 4 हो जाएगा। नीचे हमने दूसरा समुच्चय लिखा है 1 2 3 4 5 अवयव है, तो कार्डिनल नंबर इसका 5 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं डेटा डैश लगा दिया है हमने, और यहाँ पर इसके जो अवयव हैं वो 1 2 3 4 पूरे गिने जा सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 आगे डैश लगाया मतलब 25 और आ जाएंगे अंत तक। तो ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या को गिना जा सकता हो, जैसे ये है, ये समुच्चय कहलाते हैं परिमित समुच्चय। क्या कहलाते हैं, परिमित समुच्चय। और ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता, डेटा डैश लगा है, यहाँ भी देखिए ये भी डेटा डैश लगा, पता नहीं कितने, इसमें भी पता नहीं आगे कितने पीछे कितने। तो ये जो जितने भी हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, जिनके अवयवों की संख्या को आप नहीं गिन सकते, अपरिमित समुच्चय। कुछ समुच्चय ऐसे होते हैं जिसमें अवयव ही नहीं होते। एक ऐसा समूह बनाइए जिसमें कोई अवयव ही ना हो। जैसे आप कहें कि ऐसे बच्चों का समुच्चय जो कक्षा 11 में भी पढ़ते हैं और कक्षा 12 में भी पढ़ सकते हैं, कक्षा 10 में भी पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे हो ही नहीं सकते 3 क्लासों में एक साथ पढ़ लें। यानी ऐसा जो समुच्चय होगा उस समुच्चय को हम कहेंगे रिक्त समुच्चय, नल सेट। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, गधे। ऐसे गधे जिनके सिर पर सींग होते हैं, ऐसे गधे आपको मिलेंगे नहीं जिनके सिर पे सींग होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसे गधों का समुच्चय जिनके सिर पे सींग होते हैं, यानी एक भी नहीं मिलेगा, यानी वो कैसा समुच्चय हुआ, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को हम फाई से लिखते हैं, ये भी यूनानी शब्द है, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि इसमें एक भी समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगर हम कहें पूरी क्लास में, मान लीजिए आज कितने बच्चे आए हैं, हमें मान लीजिए यहाँ 12 बच्चे बैठे हुए हैं, अब ये 12 बच्चे हैं और हम कहें इस कक्षा में शेरों का समुच्चय, लेकिन आप तो सब मनुष्य हैं, एक भी शेर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। हमने कहा इस कक्षा में छात्रों का समुच्चय,
तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि आपके तो 12 छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे रिक्त समुच्चय का अर्थ है कि जिसमें कोई भी अवयव ना हो। अगर हम कहें रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या निकालिए, कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट, तो इसमें एक भी अवयव नहीं है। रिक्त समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है 0। आइए अब इस पर आधारित सवालों को